बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की यह बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है, क्योंकि यह बात सिर्फ रमजान की नहीं है, यह बात हमारी जिंदगी की सच्चाई की है। रमजान आने वाला है, वही रमजान जिसका इंतजार साल भर किया जाता है, वही रमजान जिसमें अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है, वही रमजान जिसमें गुनाहों की माफी का ऐलान किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर इंसान इस रमजान से फायदा उठाता है, या बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पूरा रमजान यूं ही जाया चला जाता है। रमजान जाया होने का मतलब यह नहीं कि किसी ने रोजा नहीं रखा। रमजान जाया तब होता है जब रोजा रखा जाए लेकिन इंसान की सोच न बदले, उसका अखलाक न बदले, उसका दिल न बदले। आज बहुत से लोग रमजान में रोजा रखते हैं लेकिन झूठ नहीं छोड़ते, रोजा रखते हैं लेकिन चुगली नहीं छोड़ते, रोजा रखते हैं लेकिन दिलों में नफरत भरी रहती है, रोजा रखते हैं लेकिन नमाज से दूर रहते हैं। सोचिए, अगर एक इंसान पूरे दिन भूखा प्यासा रहा और अल्लाह की नाफरमानी से भी नहीं रुका, तो उसे क्या मिला? अक्सर लोग रमजान की तैयारी नहीं करते, अचानक चांद दिखा और रमजान शुरू हो गया। न दिल ने तैयारी की, न दिमाग ने, न जिंदगी ने। याद रखिए, जो इंसान बिना तैयारी के रमजान में दाखिल होता है, उसका आधा रमजान यूं ही निकल जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। आज ही यह नियत कर लीजिए कि इस बार मेरा रमजान पहले जैसा नहीं होगा। इस बार मैं सिर्फ रस्म निभाने वाला रोजा नहीं रखूंगी, बल्कि अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है अपने गुनाहों की तरफ देखना। हम सब गुनहगार हैं, कोई छोटा गुनाह करता है, कोई बड़ा, कोई खुलकर करता है, कोई छुपकर, लेकिन गुनाह गुनाह होता है। अगर इंसान गुनाहों का बोझ लेकर रमजान में गया तो इबादत उसे भारी लगने लगेगी, नमाज में दिल नहीं लगेगा, कुरान पढ़ने में मन नहीं करेगा। आज अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या मेरी जुबान से किसी को तकलीफ पहुंची है? क्या मेरे दिल में किसी के लिए जलन या नफरत है? क्या मैंने किसी का हक दबाया है? क्या मैं जानबूझकर गलत रास्ते पर चल रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो आज ही अल्लाह के सामने झुक जाइए, आज ही रोकर तौबा कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह को रोने वाला बंदा बहुत पसंद है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रमजान में जाकर तौबा कर लेंगे, लेकिन याद रखिए, जो रमजान से पहले तौबा करता है वही रमजान का असली मजा पाता है। सिर्फ रोजा रखना काफी नहीं है। अगर रोजा रखा और नमाज छोड़ दी, अगर रोजा रखा और फजर की परवाह नहीं की, अगर रोजा रखा और इशा बोझ लगने लगी, तो डर है कि कहीं यह रमजान हमारे खिलाफ न गवाही दे दे। रमजान इबादत बढ़ाने का महीना है, आलस बढ़ाने का नहीं। आज एक और बहुत बड़ी परेशानी है मोबाइल और टीवी। रमजान आता है लेकिन मोबाइल हाथ से नहीं छूटता। रोजा रखा है लेकिन घंटों बेकार वीडियो देखे जा रहे हैं। न कुरान के लिए वक्त, न दुआ के लिए वक्त, न तस्बीह के लिए वक्त। सोचिए, अगर रमजान में भी अल्लाह के लिए वक्त नहीं निकला, तो फिर कब निकलेगा? बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन सच यह है कि हमारे पास वक्त है, बस हम उसे गलत जगह खर्च कर रहे हैं। रमजान हमें सिखाने आता है कि जिंदगी सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, जिंदगी अल्लाह से जुड़ने का नाम है। यह भी याद रखिए कि किसी को नहीं पता अगला रमजान नसीब होगा या नहीं। कितने लोग पिछले साल हमारे साथ थे, इस साल नहीं हैं। कितने लोग सोच रहे थे कि अगला रमजान आएगा, लेकिन उनकी कब्रें तैयार हो गईं। हो सकता है यह हमारा आखिरी रमजान हो सकता है अगली बार हम इस दुनिया में न हो। इसलिए आज ही फैसला कर लीजिए कि इस बार मैं अपने रमजान को जाया नहीं होने दूंगी। इस बार मैं अपनी नमाज को सही करूंगी, अपनी जुबान की हिफाजत करूंगी, अपनी नजरों की हिफाजत करूंगी, अपने दिल को साफ करूंगी।
कुरान से रिश्ता जोड़िए, रोज थोड़ा ही सही लेकिन कुरान पढ़िए, अल्लाह से बात कीजिए, दुआ कीजिए। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अगर इंसान एक कदम उसकी तरफ चलता है तो अल्लाह 10 कदम उसकी तरफ आता है। आज भी वक्त है, आज भी दरवाजा खुला है, आज भी अल्लाह पुकार रहा है। आइए इस बार रमजान को अपनी जिंदगी बदलने का जरिया बनाएं, सिर्फ कैलेंडर का महीना न बनाएं। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें इस रमजान की कदर करने की तौफीक दे, हमें सच्ची तौबा करने वाला बनाए, हमारी इबादतों को कबूल करे और हमें रमजान जाया करने वालों में शामिल न करे। आमीन। अगर यह बात दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों